हाय, दिस इज सूरज। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आप लोग से बात करने वाला हूं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है स्टूडेंट के लिए अभी। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी 1 मंथ के बाद बहुत सारे एग्जाम पेपरिंग करने लगेंगे लोग। क्योंकि जैसे कि अभी मैं मान लूँ कि 10th की, 12th की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर मैं स्पेशली गेट का बात करूँ तो गेट की एग्जाम भी आपको फरवरी में आने वाली है। तो बहुत सारे एग्जाम आपको पेपरिंग करने के लिए अभी अभी बाकी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मुझे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी लगी ना, कि बहुत सारे लोग मैं जगह पे देख रहा हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप पे देख रहा हूँ, या यार मैं जो पढ़ता हूँ ना उस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ कुछ दिन के बाद। मैं उस चीज़ को अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, हर चीज़ वो चीज़ मेरे मेमोरी में नहीं रहता है, ठीक है। वो सब चीज़ बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा था। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जो हो सकता है कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करूँ ना, देखो, भूलना ना सबसे बड़े, आप अगर कुछ चीज़ को याद करते हो, उसको भूलते हो, वो हम लोग की जो होती है ना, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि आप अगर मान लो कि ऐसा चीज़ अगर जो भी हो रहा है, अगर आप उसको नहीं भूलोगे ना, तो कैसे हो पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया कुछ ऐसा चीज़ से रूबरू होते हैं कि उस चीज़ को अगर दिमाग में बैठे बैठे तो दिमाग क्रैश कर जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेमोरी उस तरह से फिनिश ना हो तो फिर समझ रहे हो ना कि नया कुछ हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए भूलना भी जरूरी है। लेकिन वही चीज़ है, किस चीज़ को भूलना है वो हम लोग जानते हैं, किस चीज़ को नहीं भूलना है उस चीज़ को के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ को नहीं भूलना उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं कि जो चीज़ मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अपने मेमोरी में रखना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको अलग से ट्रिक लेके काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हर चीज़ को अपने मेमोरी में रखना कोई ज़रूरी भी नहीं है और कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसलिए भूलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भूलते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप एक इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं, तो भूलते हैं। अगर इंसान नहीं हो तो भूलते नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंसान है, भूलना भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोगों से कुछ आज मैं कुछ ट्रिक बात करूंगा, ट्रिक्स जो मैं अपने स्टडी के समय में, जो मैं अपने प्रिपरेशन के समय में ये सब चीज़ अप्लाई किया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ था, ठीक है। तो आपके लिए भी हो सकता है ये बेनिफिशियल। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके बात करूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों से, तो वो चीज़ है ना कि जो चीज़ को आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज़ भी पढ़ते हो आप, तो सबसे पहले एक बार आप पढ़ लो उसको। क्या करो ना, आप सेम तरीके से उसी चीज़ को कॉपी पे भी लिखने की कोशिश करो उसको ना। जैसे कि अगर मैं अपना बात करूँ ना, तो मैं टेस्ट सीरीज लिखता था। टेस्ट सीरीज के बाद में बहुत सारे जगहों पे स्पेस बच जाता था कॉपी में या पेज में। जब मैं लिखता था तो बहुत सारे जगह पे स्पेस बच जाता था। तो मैं देखता था कि यार कौन कौन से फार्मूला है जो हमको इंपॉर्टेंट है कि उसको दिमाग में, अपने दिमाग में मतलब फेच करके रखे। तो उसको मैं सेलेक्ट करता था, ठीक है। और उसको मैं लिख के कोशिश करता था, लिख के याद रखने की कोशिश। मैं उसको 2 बार, 4 बार, 5 बार एक फार्मूला को मैं 4 4 5 बार लिखता था। लिखता भी था, दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता भी था उसको और लिखता भी था। तो उससे क्या होता है कि दोनों आपकी माइंड जो है ना और आपकी जो हैंड है ना, दोनों एक साथ ऑपरेट करेगा, ठीक है। जब आप किसी भी तरीके से आप इस तरह की क्वेश्चन आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, आपके हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा और दिमाग भी आपका रिप्लाई करने लगेगा, आपको रिमाइंड दिलाने लगेगा कि यार ये चलो आप ये लिखे थे, उसको आप वो फार्मूला आप लिखो। ऑटोमेटिक आपके हाथ चलने लगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं बोलूँगा ना कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से जो भी चीज़ पढ़ते हो ना, जो भी चीज़ लगे आपको इंपॉर्टेंट है, उसको ना आप 2 से 4 बार, 5 बार लिखने की कोशिश करना। पढ़ना भी और लिखना भी उसको, ठीक है। आपकी इससे राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग स्किल्स भी आपकी बढ़ेगी और जो आपको फार्मूला जो नीड है जो मेमोराइज करने की, वो भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ अभी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर मैं कंपटीटिव एग्जाम की बात करूँ तो हो सकता है कि उतना ना हो, क्योंकि मैक्सिमम जैसे कि मैं गेट का स्पेशली बात करूँ तो गेट में क्या है कि पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि आपको पूरे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, लेकिन फिर भी उसमें भी आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बोर्ड वालों के लिए मैं बताया कि अभी ऐसे करके लिखना, क्योंकि आपकी लिखने की वहाँ पे टेस्ट होगी, ना कि आपकी कुछ आपसे कोई पूछा जाए कितना आप बोल के दिखाओ, करके दिखाओ। ऐसा नहीं, कि आपके लिखने भी प्रैक्टिस करती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ये करना, जो भी पढ़ना उसको लिखने की कोशिश करना है टेस्ट, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँ ना कि अगर मैं मैथ्स, जैसे कि मैं मैथ्स या कोई भी जो भी फिजिक्स में कोई भी फार्मूला, बहुत सारे मैथ्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला आते हैं, उसको अगर आप लगता है कि नहीं यार मैं फार्मूला को याद नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो क्या करो ना कि आप ना उस पर ना सेम जो सेम प्रॉब्लम पे आप मतलब उस फार्मूले के जो प्रॉब्लम यूज हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को 4 5 प्रॉब्लम उसी तरीके को उठा लो, ठीक है। उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अब जितना बार आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली कि आप 1 and 10% आप फोकस होगे उस पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका जो होगा ना, जब आप फार्मूला उसको लिखोगे या एक बार क्वेश्चन सोल्व कर उसको देख लो, तो आपको याद नहीं आ रहा, उसको देख लोगे क्या लिखा हुआ था, उस पर क्वेश्चन करके आप आगे बढ़ना स्टार्ट करो। वही चीज़ 2 4 बार उस फार्मूला को अप्लाई कर लोगे ना अपने क्वेश्चन के सॉल्विंग टाइम में,
तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फेच हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी तरीका है कि आप मैथ्स, जैसे कि मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अभी 10th 12th की बहुत सारे बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो अगर मैं स्पेशली गेट वालों के लिए बात करूँ तो गेट में देखते हो कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ऐसा चीज़ है कि आपको दिमाग में रखना है कंसेप्ट, तो उस तरीके से भी आपको आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसी से आप पूरे आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और तीसरा चीज़ मैं बात करूँ ना, तो वो है ना आपकी कि जब आप जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं तो स्टडी टेबल होते हैं, कोई भी जब भी स्टडी कर रहे हो तो आप किसी स्टडी टेबल पर कर रहे हो या कोई चाहे बेड पे करो, तो उस समय क्या करो ना कि आप जो जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके सामने आप ये कर सकते हो कि जो भी लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, उस चीज़ को मुझे रिकॉल कर मेरे दिमाग में रहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को रख नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करो ना कि उस चीज़ को आप एक कॉपी में एक पेज में लिख लो, ठीक है। उसको क्या करो ना, आप कोई फेवी स्टिक से कुछ भी चीज़ से आप उस सामने में चिपका डालो। एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि जब भी आप दिन में 1-2 बार भी आपको नज़र पड़ जाए, उसको एटलीस्ट एक बार देख सकते हो। तो देखने से क्या होगा ना कि आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ बैठी रहेगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप अपने आप को, जो आपके लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है एग्जाम में, ये मेरे दिमाग में रहना ही चाहिए, तो उस चीज़ ना आपके दिमाग में हमेशा खिंच रहेगी, ठीक है। तो आप ये भी एक तरीका, तीसरा तरीका मैं बताया जो आप लोग कर सकते हो गाइस, ठीक है। आप अच्छे से अपना लिख के रंगीन वंगीन लेके अच्छे से आप जो इंपॉर्टेंट लगता है आप करके सामने 2-3-4 पेज, जितना पेज में लगता है आप उसको चिपका सकते हो सामने। जब भी आपको लगे कि मुझे देखना है तो देख लो आप एक बार, ठीक है। तो आपके लिए एक हैबिचुएटेड हो जाओगे उस चीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताया, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग प्लीज़ करने की कोशिश करना, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलूँ ना आप लोगों से, तो एक लास्ट में बोलूँगा ना कि देखो क्या होता है ना कि हम लोग जब अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, तो जब भी आपको लगे कुछ मुझे मेमोराइज़ करना है, कुछ मुझे चीज़ को याद रखना है, याद करना है आज, तो आप ना स्टडी में उस समय स्टडी करने के लिए उस समय ना मॉर्निंग में प्रीफर करो, ठीक है। जब आपको लगे कुछ चीज़ मुझे याद करना है, कुछ मतलब कुछ रिकॉल रखना है, अपने दिमाग में रिमाइंड दिलाना है, तो आप उस मॉर्निंग टाइम उसके लिए डेडिकेट करो, आप उसके लिए फिक्स कर दो, ठीक है। क्योंकि ना आप देखो जैसे जैसे आप दिन बीतते हैं ना, तो हम लोग ना कुछ काम करके दिमाग मेरा सेचुरेट होने लगता है, थोड़ा एनर्जी मतलब बोलते हैं ना, मतलब थकान सी होने लगती है, ठीक है। हम लोग टायर्ड सा फील करने लगते हैं, तो उस समय आपको लगे उतना नहीं लगे जितना आपको मॉर्निंग में कंफर्टेबल लगेगा, तो उस समय भी आप प्रीफर कर सकते हो। जैसे कि आप बचपन में सुने हो कि यार चलो सुबह को उठ के पढ़ो, बहुत सारे टीचर लोग बोलते थे, मम्मी पापा और गार्जियंस लोग भी बोलते थे, अपने पेरेंट्स भी बोलते थे कि सुबह उठो और सुबह पढ़ाई करो, जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में आपका तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा। इस तरह की चीज़ें हम लोग दिमाग में बराबर आती रहती थी और सुनते भी थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ को मैं मानता हूँ क्योंकि उस समय ना दिमाग बहुत शांत रहता है और आपकी जो सराउंडिंग है वो भी बहुत शांत रहेंगे, तो जितना आप पढ़ोगे ना वो आपके दिमाग में इजीली फिट होता जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ये भी कर सकते हो, ये भी ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन ये चीज़ जो है ना जो प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। इतना कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल दूँ और वो इस तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो भी चीज़ मैं बताया, जो मैं खुद से अप्लाई किया था, खुद से मैं ये चीज़ अपने पे किया था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे लगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। ऐसा मैं स्पेशली मैं गेट के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं गेट स्टूडेंट के लिए बोला, मैं हर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे 10th की एग्जाम दो या 12th की एग्जाम दो, एग्जाम होते हैं, उनके लेवल पे एग्जाम है, ठीक है। क्योंकि हम अगर कोई IPS का कोई कलेक्टर का एग्जाम लिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए एग्जाम है, जो 10th का लिखता है उसके लिए एग्जाम नहीं, दोनों के लिए उसका लेवल अलग हो चुका, अपने आप को लेवल अलग कर लिए तो उसका अलग लेवल का हो गया। लेकिन ये भी उनका अभी लेवल इतना ही है, तो उनके लिए भी एग्जाम IPS की तरह ही है, ठीक है। तो कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं सभी के लिए बोला इस चीज़, आप सभी आप अच्छे से अपना सकते हो। और कुछ भी लगे आपको कोई भी क्लास से हो, डजंट मैटर गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ, आप कोई भी क्लास से हो, कोई भी आपका जो स्ट्रीम है, किसी से भी आपको लगे कुछ पूछना है, कुछ चाहिए, आपको जानना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसी समय आप लोग रिप्लाई करने की, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। चलिए बाय, हाँ, थैंक यू।